इंस्ट्रक्शन की क्लास है, दैट इज जंप और ब्रांच इंस्ट्रक्शन। जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शन का पर्पस क्या है? टू ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यूजुअली आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है? सिक्वेंशियली। प्रोसेसर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा I1 को, आफ्टर I1 इट एग्जीक्यूट्स I2, फिर I3 एंड सो ऑन। तो यूजुअली प्रोग्राम सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को चेंज कर देती है। जैसे I4 हमारी एक ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच टू I1 इफ R1 इक्वल टू 0। तो यूजुअल ऑर्डर क्या होगा कि आफ्टर I4 क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? I5 एग्जीक्यूट होना चाहिए, I5 के बाद I6 एंड सो ऑन। लेकिन I4 हमारी ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच टू I1 मतलब I4 के बाद क्या एग्जीक्यूट हो? I1 कब? इफ सम रजिस्टर R1 इज 0। तो ये ब्रांच या जंप इंस्ट्रक्शन है। इसने कंट्रोल को I4 से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? I1 में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ब्रांच को जंप भी कहते हैं, टू ट्रांसफ़र द कंट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। यूजुअली मशीन इंस्ट्रक्शंस में लूप्स नहीं होते हैं, तो लूप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जंप या ब्रांच इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं। ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन कैसी कहलाएगी? इट इज़ कंडीशनल ब्रांच। ब्रांच इंस्ट्रक्शन दो तरह की होती है, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। ये कंडीशनल ब्रांच क्यों है? तो इसमें डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अगर R1 0 है तो ही ब्रांचिंग होगी, R1 0 नहीं है तो ब्रांचिंग नहीं होगी। ब्रांच टू I1 इफ R1 इक्वल टू 0, तो कंडीशन पे ब्रांचिंग होगी, देयरफॉर इट इज कंडीशनल ब्रांच। इन कंडीशनल ब्रांच देयर मे बी ब्रांचिंग, देयर मे नॉट बी ब्रांचिंग, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। लेकिन अनकंडीशनल ब्रांच भी होती, ब्रांच टू I1, कोई कंडीशन नहीं दी आपने, सिंपली लिख दिया ब्रांच टू I1, तो I4 के बाद हमेशा क्या एग्जीक्यूट होगी? I1। तो ये ब्रांच कैसी है? अनकंडीशनल ब्रांच। अनकंडीशनल ब्रांच में ब्रांचिंग होगी ही। ब्रांचिंग होना मतलब हमारा नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ब्रेक होके कहीं और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाना इस ब्रांचिंग। नॉर्मल सीक्वेंस क्या था? I4 के बाद I5, लेकिन I4 के बाद I1 पे चले गए मतलब ब्रांचिंग हो गई। तो कंडीशनल ब्रांच में ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अनकंडीशनल ब्रांच में ब्रांचिंग होगी ही। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अनकंडीशनल ब्रांच। तो ये हमारे प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट है, मतलब दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर सकता है, जो हमारा प्रोसेसर सपोर्ट करता है। तो ये हमने प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट डिस्कस किया है। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंस्ट्रक्शंस। हमारा प्रोसेसर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती है, क्या परफॉर्म करती है। लेकिन अभी तक हमने ऑपरेंड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑपरेंड्स इन द इंस्ट्रक्शन। सपोज हमारा प्रोसेसर सपोर्ट करता है ऐड R1, 20। ऐड इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर रहा है। अब ऐड R1, 20 इस इंस्ट्रक्शन का क्या इंटरप्रिटेशन निकालें? ऐड R1, 20 का क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि रजिस्टर R1 की वैल्यू R1 इक्वल टू R1 प्लस 20, R1 में मेमोरी लोकेशन 20 का डेटा ऐड हो, या इसका ये मीनिंग हो कि R1 इक्वल टू R1 प्लस मेमोरी लोकेशन 20 का डेटा ऐड हो। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कह रहा है कि डायरेक्ट वैल्यू 20 शुड बी एडेड टू द R1। सेकंड इंटरप्रिटेशन कह रहा है कि डेटा ऑफ मेमोरी लोकेशन 20 शुड बी एडेड टू R1। तो क्वेश्चन ये है कि विच इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट, ये या ये? तो इट डिपेंड्स ऑन कि हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करें अबाउट एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड्स क्या बताता है कि हमने इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को कैसे स्पेसिफाई कर रखा है, हाउ ऑपरेंड्स आर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। यूजुअली जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं,
हम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शंस के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे प्रोसेसर 2 एड्रेस ही सपोर्ट करता है और उनमें से भी एक ऑपरेंड हमेशा क्या होता है, CPU रजिस्टर। तो जो हम एड्रेसिंग मोड डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ फॉर सेकेंड ऑपरेंड। फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज अ CPU रजिस्टर, सेकेंड ऑपरेंड CPU रजिस्टर या कोई वैल्यू या कोई मेमोरी लोकेशन हो सकता है। तो हम डिफरेंट एड्रेसिंग मोड डिस्कस करें फॉर सेकेंड ऑपरेंड। तो वेरी फर्स्ट एड्रेसिंग मोड इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट वैल्यू ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन। अगर ऐड R1, 20 है तो 20, और ये इमीडिएट एड्रेसिंग का एग्जांपल है, तो 20 इज द वैल्यू जिसको आपको R1 में ऐड करना है। एग्जाम में आपको अब ये इंस्ट्रक्शन देख के एग्जाम में आप कैसे डिसाइड करेंगे इट इज़ इमीडिएट? तो यूजुअली आपको एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ऐड इमीडिएट। आपको एड्रेसिंग मोड का एक्सप्लेनेशन इंस्ट्रक्शन के साथ हमेशा गिवन होगा। ऐड इमीडिएट मतलब 20 इज द इमीडिएट वैल्यू जो आपको R1 में ऐड करना है, या ओके। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट ऑपरेंड इज अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो आफ्टर इमीडिएट नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन। जैसे ऐड R1, M या ऐड R1, 20, है ना। इसका मीनिंग क्या होगा? तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको कुछ इस तरह से दिया होगा कि R1 = R M20, M मतलब मेमोरी लोकेशन 20। तो मेमोरी लोकेशन 20 का डेटा कहाँ ऐड करना है? रजिस्टर R1 में ऐड करना है। तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो या तो ऐड R1, A या ऐड R1, सम मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल्स के नेम। वेरिएबल्स भी क्या होते हैं? सम मेमोरी लोकेशंस। तो अगर आपको मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई कर रखे हैं, वेरिएबल्स स्पेसिफाई कर रखे हैं, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। नेक्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग। इन रजिस्टर एड्रेसिंग ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन वन ऑफ द CPU रजिस्टर। ऐड R1, R2। फर्स्ट ऑपरेंड तो हम कह ही रहे हैं कि ऑलवेज CPU रजिस्टर, लेकिन जब सेकेंड ऑपरेंड भी CPU रजिस्टर होगा तो इट इज़ रजिस्टर एड्रेसिंग। तो रजिस्टर एड्रेसिंग में ऑपरेंड इज अवेलेबल इन CPU रजिस्टर। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारे पास ऑपरेंड का एड्रेस था। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन। क्या मीनिंग? तो यहाँ B इज द मेमोरी लोकेशन, B इज एन एड्रेस। इस मेमोरी लोकेशन B में क्या लिखा? 1000। तो 1000 इज नॉट योर ऑपरेंड, 1000 इज एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो B इज एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। 1000 पे गए, वहाँ क्या मिला? 2125। तो बेसिकली R1 में क्या ऐड होगा? 2125। तो इनडायरेक्ट में एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, हमारे ऑपरेंड का एड्रेस 1000 है, उसका एड्रेस B है, B में स्टोर है 1000 और 1000 में स्टोर है 2125। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपको डेटा को रीड करने के लिए मेमोरी को 2 बार रेफर करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप B पे गए, क्या मिला? 1000। फिर सेकेंड टाइम आपने मेमोरी लोकेशन 1000 को पढ़ा तो क्या मिला? 2125। तो अभी तक हमने 4 एड्रेसिंग मोड पढ़े, इमीडिएट, डायरेक्ट, रजिस्टर एंड इनडायरेक्ट। इमीडिएट में हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्ट ऑपरेंड ही इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है, वैल्यू ही इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ डेटा के लिए R1 रजिस्टर CPU में है, तो R1 की वैल्यू के लिए मेमोरी में नहीं जाना, और 10 तो खुद इंस्ट्रक्शन में ही है, तो 10 को रीड करने के लिए भी मेमोरी एक्सेस नहीं लगेगा।
तो इमीडिएट एड्रेसिंग में नो मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा। डायरेक्ट में ऐड R1 कॉमा बी, मेमोरी लोकेशन बी का डेटा R1 में ऐड करना है, तो मेमोरी लोकेशन बी को पढ़ने आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेमोरी में। तो इमीडिएट में डेटा के लिए कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं लग रहा है। डायरेक्ट एड्रेसिंग में 1 मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा। रजिस्टर में कितने मेमोरी रेफरेंस लगेंगे, कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं लगेगा। R1 भी रजिस्टर, R2 भी रजिस्टर, दोनों ही कहाँ हैं, CPU में, तो कोई मेमोरी रेफरेंस नहीं लगेगा फॉर डेटा। और इनडायरेक्ट में 2 मेमोरी रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड टू रीड द डेटा। पहली बार बी को पढ़ा तो आपको ऑपरेंड का एड्रेस मिला, उस एड्रेस पे पढ़ा तो आपको ऑपरेंड मिला। तो इनडायरेक्ट में मतलब स्लो हो जाएगा एग्जीक्यूशन, क्योंकि 2 बार मेमोरी रीड करनी होगी। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, लेकिन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम पॉइंटर्स टाइप के फीचर्स सी में होते हैं, उनको मशीन पे इम्प्लीमेंट करना है, तो हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर R2 कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। रजिस्टर R2 इज 1000, मेमोरी लोकेशन 1000 पे क्या है, 2125। तो इन रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में हाउ मेनी मेमोरी रेफरेंसेस आर रिक्वायर्ड, तो ओनली 1, क्योंकि R2 तो CPU में ही है। R2 को रीड किया, 1000 मिला, मतलब 1000 इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। इस एड्रेस को डेटा रीड करने के लिए आप एक मेमोरी रेफरेंस का, एक मेमोरी लोकेशन को रेफर करेंगे। तो 1 मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड इन रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग में यू ऐड 2 एड्रेसेस टू गेट द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। 2 एड्रेसेस को ऐड करके आपको ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग के देयर आर 2 एग्जाम्पल, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग एंड रिलेटिव एड्रेसिंग। तो ये जो हमने लिख रखा है ऐड R1 कॉमा R2I, तो इसमें R2 कंटेंस, सपोज रजिस्टर R2 में स्टोर्ड है 1000, रजिस्टर R2 कंटेंस 1000 और मेमोरी लोकेशन I का डेटा है सपोज 100। यहाँ सम I इज डिफाइंड और I इज हैविंग द वैल्यू 100। तो आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेंड कैसे मिलेगा, तो ऑपरेंड का एड्रेस के लिए ऐड R2 प्लस I। R2 में कितना है 1000, I कितना है 100, तो ये क्या हो गया 1100। तो 1100 इज द एड्रेस ऑफ योर ऑपरेंड। तो मेमोरी लोकेशन 1100 को आप रीड करेंगे तो यू विल गेट योर ऑपरेंड। तो R2 में क्या ऐड करना, I, डिस्प्लेसमेंट। R2 है ना, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन R2 एट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ I। R2 में I को ऐड करने पे यू विल गेट एड्रेस ऑफ योर ऑपरेंड। तो डिस्प्लेसमेंट का पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा बेस इंडेक्स। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा एग्जाम्पल है रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग में ऑपरेंड का एड्रेस कैसे मिलेगा, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू में I ऐड करने पे यू विल गेट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो इन बेस इंडेक्सिंग रजिस्टर स्पेसिफाइड था कि R2 में I को ऐड करो, लेकिन रिलेटिव एड्रेसिंग में रजिस्टर इज फिक्स। कौन सा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर में ऐड I, प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू है उसमें I को ऐड करोगे तो यू विल गेट एड्रेस ऑफ योर ऑपरेंड। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज मेमोरी लोकेशन 1000 पे ये इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है ऐड R1 कॉमा I। CPU करंटली इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है और यहाँ एड्रेसिंग मोड है रिलेटिव। तो आपसे पूछा व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड का एड्रेस क्या होगा। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में हम इस I में क्या ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर। I खुद कितना है, तो मेमोरी लोकेशन I की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 अगर हम PC की वैल्यू में ऐड कर देंगे तो विल गेट एड्रेस ऑफ अवर ऑपरेंड। तो अब जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहेगी तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PC 1000 कि 1004। अब 1000 प्लस I करेंगे
या 1004 प्लस आई करेंगे तो आप 1000 है ना प्रोग्राम काउंटर में आई ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम काउंटर। तो डेफिनेटली हमने पढ़ा है कि प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा 1004। 1004 में आई ऐड करोगे मतलब 10 ऐड करोगे तो आपके ऑपरेंड का एड्रेस क्या होगा 1004 प्लस 10 दैट इज 1014। तो मेमोरी लोकेशन 1014 पे यू विल गेट योर ऑपरेंड। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस में आई को ऐड करने पे आपको ऑपरेंड का एड्रेस मिला। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। तो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में पहले R2 की वैल्यू मैंने ना प्लस इंक्रीमेंट पहले लगा रखा है तो R2 की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो R2 इंक्रीमेंट होकर 1001 हो गया और अब मेमोरी लोकेशन 1001 पे जो डेटा होगा दैट डेटा विल बी एडेड टू R1। तो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में रजिस्टर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ हमने प्लस साइन पहले लगा रखा है तो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट के बाद जो एड्रेस होगा उस एड्रेस का डेटा R1 में ऐड होगा। समटाइम्स ऐसा भी मेंशन हो सकता है लाइक अवर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। तो अगर मैंने बाद में लगा दिया तो इसका मीनिंग ये होगा कि पहले R2 में कितना था इनिशियली 1000 तो मेमोरी लोकेशन 1000 का डेटा R1 में ऐड होगा। आफ्टर डेट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ R2। ओके तो ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट देखा हमने ऐसे ही डिक्रीमेंट भी हो सकता है। डिक्रीमेंट विल डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ R2। तो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट प्री और पोस्ट जैसे भी वर्क कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा कि माइनस बाद में हो रहा है या माइनस पहले हो रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि दिया ऐसा है लेकिन आपको कहा है कि पहले डिक्रीमेंट R2 देन एक्सेस मेमोरी। तो R2 1000 है डिक्रीमेंट करेंगे तो 999 हो जाएगा तो मेमोरी लोकेशन 999 का डेटा R1 में ऐड होगा। लेकिन सपोज हम R1 R2 की हेल्प से इंटीजर्स को एक्सेस कर रहे हैं। इंटीजर्स को एक्सेस कर रहे हैं तो फर्स्ट इंटीजर आपका 1000 पे मिलेगा तो नेक्स्ट इंटीजर कहाँ मिलेगा 1004 पे मिलेगा। तो आपको इंक्रीमेंट करना तो है था लेकिन 1000 से नेक्स्ट कहाँ जाना है 1004। तो आप क्या करेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या 1 से इंक्रीमेंट करता है तो नहीं। और जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप स्पेसिफाई करते थे सिमिलरली मशीन लैंग्वेज पे भी डेटा टाइप्स होते हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट जिस पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो डेटा टाइप की साइज़ के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट करता है। इंटीजर को एक्सेस कर रहे हैं तो इट विल इंक्रीमेंट बाय द साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट से बढ़ा देगा एंड सो ऑन। तो सम क्वेश्चंस ऑन एड्रेसिंग मोड। Match each of the high level statement given on the left hand side with the most natural addressing mode from right hand side। राइट साइड पे एड्रेसिंग मोड दिए और लेफ्ट साइड पे हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स दिए। आपको इन फीचर्स को किस एड्रेसिंग मोड के हेल्प से आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो मैच करना है। कौन कौन से दिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग और ऑटो इंक्रीमेंट। तो हम सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट देखते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट केवल एक ही जगह दिख रहा है प्लस प्लस है ना। प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट तो ये ऑटो इंक्रीमेंट। तो 2C कौन कौन से ऑप्शन में है बी और सी। तो बी और सी में से कोई एक करेक्ट हो सकता है मतलब 2 तो इनकरेक्ट हो गए। 1 इनकरेक्ट हो गया और ए इनकरेक्ट हो गया और डी इनकरेक्ट हो गया। बी और सी करेक्ट हो सकते हैं क्योंकि 2 किससे मैच हो रहा है सी से। अब 1 किससे मैच होगा तो स्टार एक्स पॉइंटर्स। और पॉइंटर क्या करते हैं पॉइंटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में भी हमने पढ़ा है कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन इंस्ट्रक्शन। तो पॉइंटर इज द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ये इससे मैच होगा। तो 3A और 1C। अरे को एक्सेस कर रहे हैं तो ये इंडेक्स एड्रेसिंग है ही।
हमको ऑपरेंड का एड्रेस कैसे मिलता है? नेम ऑफ द अरे इज द बेस एड्रेस ऑफ अरे। ए में आई ऐड करने पे यू विल गेट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो अरे किसका एग्जांपल है? इंडेक्स एड्रेसिंग। तो 3A 2C 3A 2C और 1B, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो अनदर क्वेश्चन ऑन एड्रेसिंग मोड। Consider a processor with an instruction of type load R1, 20 R2, which during execution reads a word from memory and store it in a register. ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है? मेमोरी से एक वर्ड को रीड कर रही है और रजिस्टर R1 में स्टोर कर रही है। द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज ऑपरेंड बाय एडिंग 22 टू रजिस्टर R2। तो आपको R2 में क्या ऐड करना है? 20। R2 में 20 ऐड करके आपको आपके ऑपरेंड का क्या मिल रहा है? एड्रेस, है ना। और उस एड्रेस के ऑपरेंड को आप कहाँ लोड कर रहे हैं? रजिस्टर R1 में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द एड्रेसिंग मोड इम्प्लीमेंटेड बाय दिस इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेंड इन मेमोरी? तो कौन सा एड्रेसिंग मोड है? तो फर्स्ट ऑप्शन तो कहता है इमीडिएट। तो इमीडिएट तो ही नहीं, क्योंकि इमीडिएट में तो डायरेक्ट आपको मेमोरी रेफरेंस ही नहीं लगता है ना। इमीडिएट में तो डायरेक्ट ऑपरेंड ही इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होता है। लोड R1, 10 इमीडिएट का एग्जांपल है। 10 आपको R1 में लोड करना है, तो इमीडिएट नहीं है क्योंकि मेमोरी रेफरेंस लग रहा है। रजिस्टर एड्रेसिंग में ऑपरेंड इज डायरेक्टली अवेलेबल इन रजिस्टर। तो अगर रजिस्टर एड्रेसिंग होता तो R2 की वैल्यू R1 में लोड हो जाती, तो रजिस्टर भी नहीं है क्योंकि मेमोरी रेफरेंस लग रहा है। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग, तो यस, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग में हमने पढ़ा है कि R2 कंटेन बेस एड्रेस और उसमें क्या ऐड करेंगे? 20। तो R2 + 20 दो एड्रेस को ऐड करेंगे तो आपको में ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। उस एड्रेस के डेटा को कहाँ लोड करना है? R1। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ बेस इंडेक्स एड्रेसिंग। तो लास्ट है रजिस्टर इनडायरेक्ट स्केल एड्रेसिंग। तो लास्ट क्यों नहीं हो सकता है? तो फर्स्ट तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा है कि रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। यहाँ रजिस्टर में एड्रेस ऑफ ऑपरेंड नहीं है, रजिस्टर में कुछ ऐड करने पे एड्रेस ऑफ ऑपरेंड आ रहा, ऐड करना है। स्केलिंग क्या बोलती है? मल्टीप्लाई, है ना। स्केलिंग करना है 2 से, मतलब आप 2 टाइम्स बढ़ाते हैं। तो कहीं स्केलिंग अगर एड्रेसिंग मोड में हो रही है तो एडिशन वाला ऑपरेशन नहीं, कौन सा ऑपरेशन होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ स्केलिंग या मल्टीप्लिकेशन कहीं भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, डी भी इनकरेक्ट, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? सी, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन इन रजिस्टर R1 is given below. What value is loaded in R2 during the execution of following instruction if addressing mode is base index? आपको बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड दिया है और आपसे पूछा है कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में R2 में क्या वैल्यू लोड होगी। बेस इंडेक्स में ऑपरेंड का एड्रेस कैसे मिलता है? तो रजिस्टर में हम ये 1000 ऐड कर देंगे तो विल गेट द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। रजिस्टर R1 में क्या है? 200, तो 1000 + 20, सॉरी 20 नहीं, कितना है ये हमारा? 200। तो 1000 + 200 इज 1200। तो हमारा ऑपरेंड किस मेमोरी लोकेशन पे मिलेगा? एट द मेमोरी लोकेशन 1200। मेमोरी लोकेशन 1200 पे क्या है? 1000। तो 1000 किस में लोड होगा? R2 में। तो व्हाट वैल्यू लोडेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन? तो इट इज 1000। इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड कैसे मिला? आपसे पूछा व्हाट इज इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड? तो 1000 + 200, 1200 इज द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो एड्रेस 1200 पे जो भी है दैट इज योर ऑपरेंड और वो R2 में लोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंस्ट्रक्शन एड R1, A is stored at memory location 4004H. 4004H, H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It is written in hexadecimal. R1 is a processor register and A is the memory location with the address 400C. Each instruction is 32-bit long. What will be the size? What will be the content of PC and IR during the execution of this instruction? PC और IR की वैल्यू पूछी है या कंटेंट्स पूछे। IR में क्या होगा?
तो IR कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय CPU, जो CPU एग्जीक्यूट कर रहा है करंटली वो इंस्ट्रक्शन होगी। तो CPU कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ऐड R1, A। तो IR में तो यही इंस्ट्रक्शन लोडेड होगी, ऐड R1, A। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स ऑफ IR इज दिस इंस्ट्रक्शन। लेकिन PC में क्या होगा, क्या PC में इसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो 4004 है ये होगा या कुछ और होगा? तो PC कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। CPU करंटली इसको एग्जीक्यूट कर रहा है तो PC में इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा? तो इस इंस्ट्रक्शन की साइज 4004 है और एक इंस्ट्रक्शन साइज कितनी है? ईच इंस्ट्रक्शन इज 32 बिट लॉन्ग। तो हर इंस्ट्रक्शन की साइज 32 बिट मतलब 4 बाइट है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन इस एड्रेस पे है तो इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इससे 4 बाइट के डिस्टेंस पे होगी। तो 4004 में 4 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4008। तो PC में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा विच इज़ 4008 इन हेक्सा और IR में ये एड्रेस होगा, सॉरी IR में ये एड्रेस नहीं होगा, ये इंस्ट्रक्शन होगी। तो PC ये और IR ये। अभी हमने डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स देखे। अब हम देखते हैं कि इन एड्रेसिंग मोड्स के कहाँ हम यूज़ करते हैं। टू इम्प्लीमेंट विच हाई लेवल लैंग्वेज फीचर दिस एड्रेसिंग मोड्स आर यूज्ड। वैसे तो हम एक फीचर को बहुत सारे डिफरेंट एड्रेसिंग मोड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट जनरली उस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है। तो वेरी फर्स्ट एड्रेसिंग मोड इज़ इमीडिएट। Immediate addressing mode is used for accessing the constants. For example, अगर आपके हाई लेवल लैंग्वेज का स्टेटमेंट है सम इक्वल टू सम प्लस 10, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लोड R1 कॉमा सम की वैल्यू R1 में गई। अब ऐड R1 कॉमा 10, ऐड R1 कॉमा 10, ये 10 क्या हो गया हमारा, इमीडिएट ऑपरेंड जिसको R1 में ऐड करना है। तो कॉन्स्टेंट्स जब भी हमारे एक्सप्रेशन में आते हैं तो उन कॉन्स्टेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सेसिंग द वेरिएबल्स। जैसे हमने यहाँ कर रखा है लोड R1 कॉमा सम इज़ अ वेरिएबल, सम इज़ अ मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू रजिस्टर R1 में हमने लोड की है, तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट। तो जब भी वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं तो हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज़ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहाँ यूज़ करते हैं, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इज़ यूज टू एक्सेस द वेरिएबल्स, यूज टू एक्सेस द डेटा ऑलरेडी लोडेड इन रजिस्टर। जैसे हमारा सम इस रजिस्टर R1 में आ चुका है, तो आगे कभी भी सम वेरिएबल्स अगर हमारा प्रोग्राम यूज़ करता है तो हम रजिस्टर R1 को यूज़ करेंगे। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड इफ़ वेरिएबल्स या डेटा इज ऑलरेडी इन रजिस्टर। नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हम पॉइंटर्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, तो पॉइंटर्स आर द मेमोरी लोकेशन विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अदर मेमोरी लोकेशन, है ना। इंट स्टार P इक्वल टू एंड I, तो P में किसका एड्रेस आ गया है, I का एड्रेस आ गया। एड्रेस ऑफ I इज 1000, तो P कंटेन 1000, है ना। तो ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन 1000 पे सपोज डेटा है 5, तो अगर हमने लिख दिया y इक्वल टू स्टार P, तो स्टार P मतलब वैल्यू एट द एड्रेस P, तो सबसे पहले P को पढ़ेंगे कितना 1000, फिर मेमोरी लोकेशन 1000 पे कितना डेटा है हमारा 5, तो P कंटेन्स एड्रेस ऑफ P इटसेल्फ क्या है, एक मेमोरी लोकेशन। तो जैसे हमने स्टार P किया तो सबसे पहले मेमोरी लोकेशन P रेफर होगा, P में क्या मिला 1000, 1000 पे जाके आपको क्या मिलेगा 5, तो P कंटेन्स एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। और इनडायरेक्ट में भी हमारे पास क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन। तो यूजुअली इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू एक्सेस पॉइंटर्स। नेक्स्ट है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड
यूज टू एक्सेस द अरे एलिमेंट्स। अरे एलिमेंट्स में अगर हम देखते हैं तो हम ए ऑफ आई लिखते हैं। ए इज़ द एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ रजिस्टर और आई इज़ द इंडेक्स। इसको अगर हम बेस एड्रेसिंग से करेंगे तो रजिस्टर R1 में हम क्या डाल देंगे, बेस एड्रेस ऑफ द अरे, और इंडेक्स आई यहाँ लिख दिया। तो हमारा एड्रेस कैसे कंप्यूट होता है, R1 प्लस आई। तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज यूज टू एक्सेस अरे एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहाँ यूज़ करते हैं, तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज यूज टू मेक आवर प्रोग्राम रिलोकेटेबल। रिलोकेटेबल मतलब तो ऐसा प्रोग्राम जिसको हम मेन मेमोरी में कहीं भी लोड कर सकते हैं, दैट इज रिलोकेटेबल। बेसिकली व्हाट आर रिलोकेटेबल प्रोग्राम्स, ये हम ओएस में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप रिलोकेटेबल का ये मतलब याद रखें कि ऐसा प्रोग्राम जिसको मेन मेमोरी में कहीं पे भी लोड किया जा सकता है। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज यूज टू मेक आवर प्रोग्राम रिलोकेटेबल। और लास्ट है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड। तो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट हम अरे के थ्रू, अरे के एलिमेंट्स को लूप के थ्रू एक्सेस करने में यूज़ करते हैं। जैसे हमको अरे के सभी एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो सबसे पहले हमने R2 में क्या डाला होगा, अरे का बेस एड्रेस। उस एड्रेस का डेटा कहाँ ऐड हो गया, R1 में। उसके बाद R2 इंक्रीमेंट होगा, तो R2 में अब किसका एड्रेस आ जाएगा, अरे के नेक्स्ट एलिमेंट का। फिर वह R1 है ना, तो ये लूप में होगा हमारा, ये वाला स्टेटमेंट किसका पार्ट होगा, लूप का पार्ट होगा। और एवरी टाइम्स R2 कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। तो अरे के एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है थ्रू लूप, तो आप ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड यूज़ कर सकते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और अभी हमने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज के कौन कौन से फीचर्स हम इन एड्रेसिंग मोड्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।